सियासी अनासिर हों या कोई और, किसी को कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। दहशतगर्दी, जुराइम और सियासी मुफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। साबिक पीटीआई रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, कोट लखपत में कैद। पीटीआई क़यादत को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। मुज़ाकरात की पेशकश को सियासी बहरान के तनाजुर में सुनहरी मौका करार दिया। खत के मुताबिक कमेटी समझती है मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हसार अमली एतमाद साजी के इक़दामात पर है। कैद पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई मुस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। सियासी फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली में मदद देगी। तमाम सियासी जमातें मफादात से बालातर होकर मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत पर इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करें। तवील अल मुद्दती सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली के लिए डायलॉग नागुज़ीर हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि असीराने कोट लखपत ने भी खत में लिखा था कि गुफ्तगू होनी चाहिए। मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप बानी पीटीआई के लिए अजनबी है। मौजूदा क़यादत मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकती। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत नताइज सामने आए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मुफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई असूल परस्त नहीं, मुफाद परस्त शख्स है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास है। बानी पीटीआई और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई ने अपोजिशन अलायंस क़यादत को बात करने या मुज़ाकरात ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। बानी ने कहा अगर महमूद खान अचकज़ई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करें। महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा नासिर अब्बास पर एतमाद ना करने की बातें गैर ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी कहते हैं आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान बनाने की असूली मंजूरी दे दी। इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि एनर्जी प्लान के लिए वजारतें और सूबे काबिल अमल हिकमत अमली दें। डिस्कोर्स की निजकारी मौसर अंदाज में जल्द मुकम्मल की जाए। एक और इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार बढ़ाने और मुआशी तरक्की के लिए हमारी बंदरगाहों का अहम किरदार है। बंदरगाहों से मुंसलिक इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर बनाएं। मुख्तलिफ नौइयत के पोर्ट चार्जेस को मज़ीद कम किया जाए। कार्गो के गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट का खात्मा किया जाए। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़, हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसीज़ के बायस पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। अमरीकी जरीदा USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात पाकिस्तान में सरमायाकारी का मंजरनामा बदल रही है। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद का अहम सतून है। पाकिस्तान निजी शोबे के साथ तवील मुद्दती तरक्की की बुनियादें मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान में मादनियात एक और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ 18 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तें एतराज़ात दूर होने के बाद फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किस तरह इस एक्ट के तहत गैर कानूनी काम हो रहा है। बाहर शोर मचा हुआ है कि काम तो फिर काम होता है। सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब
हाई कोर्ट में दरखास्तें आईं तो आपको ट्रिब्यूनल्स याद आ गए। अभी ट्रिब्यूनल्स के पास ना अमला है ना बैठने की जगह, कैसे काम करना है? रूल्स अभी बने नहीं और आपने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बगैर तहरीरी अहकामात के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो इसे मान लिया जाएगा। तमाम दरखास्तों में संगीन इल्जामात हैं। वज़ीर आला पंजाब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुताल्लिक बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुताल्लिक बयान वापस लें। वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन बून का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस कानून गलत है। चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अदालतें लगाना बंद ना किया तो वकला सड़कों पर होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिसंबर 2025 तक के मंसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती ताउन के हुजूम पर इत्मीनान का इजहार, तेज़ अमल दरामद पर जोर, कहा कि ADP सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। इंसानी तरक्की के मनसूबों पर मुसलसल तवज्जो ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाबी ज़ुबान के एहया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इजहार मसरत। मरियम नवाज ने सिख वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका से आए सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बायस है। पंजाब में सिख वरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। उधर वज़ीर आला पंजाब का अलहमरा के मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने मसीही मुलाजमीन में तहाइफ तकसीम किए। खुद्दामुल हुज्जाज 2026 के लिए सरकारी मुलाजमीन की सिलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सरकारी मुलाजमीन ने खुद्दामुल हुज्जाज के लिए NTS टेस्ट में संगीन बेज़ाब्तगियों के खिलाफ वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत कर दी। शिकायत दर्ज करने वाले शहरियों के मुताबिक खुद्दाम के लिए फ़िज़िकल टेस्ट के बगैर मेरिट लिस्ट आवेज़ा करके नए उम्मीदवारों की हक तलफी की गई। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद का तैयारा अंकरा में गिरकर तबाह। लीबिया के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ तैयारे हादसे में जाँ बहक। तैयारे में सवार दीगर 4 अफराद भी जान से गए। जाँ बहक अफराद में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, लेफ्टिनेंट जनरल अल्फितोरी गरबैल शामिल। चीफ ऑफ स्टाफ के मशीर प्रोफेसर मोहम्मद अलसावी दयाब और मीडिया ऑफिस के फोटोग्राफर उमर अहमद महबूब भी जाँ बहक। लीबिया के वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। लीबियन आर्मी चीफ समेत 4 सीनियर अफसरान की मौत पर लीबिया में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। लीबिया में योम आज़ादी समेत अहम सरकारी तकरीबात मनसूख। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तैयार हादसे पर इजहार अफसोस। हादसे के शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि तैयारे ने रात 8:10 पर टेक ऑफ किया। 8:52 पर राबता मुनक़ता हुआ। परवाज़ ने अंकारा के हिमाना ज़िला पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हद्दाद का तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर लफ्ज़ी हमले। अमेरिकी मंदूब ने कहा ईरान के साथ बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। ईरानी मंदूब ने कहा कि सिफर अफजूदगी का मुतालबा NPT के तहत ईरान के कानूनी हक़ के ख़िलाफ़ है। ईरान अमेरिकी दबाव और धमकियों को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा।
ब्यूरोक्रेसी अमरीकी सदर से ज्यादा ताकतवर है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अमरीका में सुदूर बदलते रहते हैं, पॉलिसी नहीं बदलती। ब्यूरोक्रेसी अमरीकी पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। जब कोई नया सदर आता है तो उसके नए ख्यालात होते हैं, लेकिन जल्द ही ब्यूरोक्रेसी के ताकतवर हल्के बता देते हैं कि निज़ाम कैसे चलता है और सब बदल जाता है। ओबामा ग्वांतानामो बे को बंद करने का वादा पूरा नहीं कर सके क्योंकि निज़ाम में तब्दीली आसान नहीं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक और धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका उसी इलाके के करीब हुआ जहां चंद रोज कबल धमाका हुआ था। आला फौजी जनरल हलाक हो गया था। तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। दौरा है श्रीलंका के लिए कौमी टीम का ऐलान, जल्द मतवक्के। कौमी T20 स्क्वाड के लिए शादाब खान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नामों पर गौर। ऑलराउंडर मां सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी शमूलियत का इम्कान। श्रीलंका में सीरीज के मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे।